ब्रेड मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम टिल्डा और पेट्यूला होता है। ये दोनों अपने रूम में ड्रग्स की पुड़ियां बना रही होती हैं क्योंकि ये ड्रग्स डीलर थी और साथ ही ये आर्टिस्ट भी थी। लेकिन तभी वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है जिसकी वजह से इन्हें ड्रग्स वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। फिर पुलिस इनके ड्रग्स को जब्त कर लेती है और इनके वांटेड होने की पोस्टर सभी जगह पर लग जाते हैं। अब ये देखकर ये काफी परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो ड्रग काफी कीमती थी और अब इन पर उस ड्रग का कर्जा भी चढ़ जाता है। इनका सप्लायर इन्हें उसका पैसा लौटाने के लिए 2 दिन का टाइम देता है। तभी इन्हें एक आइडिया आता है। इनकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम डैफ्नी होता है जो कि काफी रिच थी पर वो मेंटली इल थी। इसीलिए ये दोनों डैफ्नी के घर जाकर उसकी तिजोरी से पैसे चुराने का सोचती हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बचपन में ये तीनों मिलकर एक गेम खेला करती थी जिसमें डैफ्नी मदर और टिल्डा उसकी डॉटर बनती थी और पेट्यूला वो उसकी डॉक्टर बनती थी। यहाँ डैफ्नी मेंटली इल थी, इसी वजह से वो टिल्डा और पेट्यूला को सच में अपनी डॉटर और डॉक्टर समझती थी। इसीलिए ये दोनों जब भी उसके घर जाती थी तो हमेशा उसकी डॉटर और डॉक्टर बनकर ही जाती थी। और यहाँ डैफ्नी ने इस गेम के 3 रूल बनाए थे जिसमें पहला ये था कि सबको खेलना होगा, दूसरा ये कि कोई बाहर का इंसान इस गेम में अलाउ नहीं होगा और तीसरा कि कोई भी इस गेम को छोड़कर नहीं भागेगा। इधर टिल्डा और पेट्यूला ट्रेन से जा रही होती हैं लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। फिर जब टिकट कलेक्टर पेट्यूला से टिकट मांगता है तब वो उसे वॉशरूम में लेकर चली जाती है जिससे अब वो टिकट कलेक्टर इन्हें फ्री में सफर करने देता है। मैंसन में जाने से पहले कार में ही ये दोनों अपने कपड़े बदल लेती हैं। फिर ये अपने फोन को भी लेटर बॉक्स में डाल देती हैं। फिर टिल्डा एक लड़की बनकर मैंसन में पहुंचती है और अपनी माँ यानी डैफ्नी को बुलाती है। फिर जब डैफ्नी को पता चलता है कि उसकी बेटी घर आई है तब वो उसके लिए नाश्ता तैयार करने जाती है। हम देखते हैं कि ये दिन 8 अगस्त का होता है। तभी पेट्यूला डॉक्टर बनकर वहां पर आती है। इसके बाद पेट्यूला टिल्डा का चेकअप करती है जो कि नॉर्मल होती है। तभी पेट्यूला उसके घुटने पर मारती है लेकिन टिल्डा वो गेम खेलने के लिए रेडी नहीं होती। फिर पेट्यूला टिल्डा को गेम का पहला रूल बताती है कि सबको खेलना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसके घुटने पर एक हथौड़े से मारती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद डैफ्नी टिल्डा को एक चेयर से बांध देती है क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया था। इसके बाद रात में पेट्यूला जब सो रही होती है तो तभी उसे किसी की आवाज आती है। फिर वो देखने के लिए वहां पर जाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी पेट्यूला उस तिजोरी को ढूंढने लगती है पर तभी डैफ्नी वहां पर आ जाती है जो उसे डॉक्टर समझती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन जब टिल्डा और पेट्यूला घर से बाहर होती हैं तब पेट्यूला टिल्डा को बताती है कि कल रात डैफ्नी ने मुझे डॉक्टर समझकर मेरे साथ वो किया। ये सुनकर टिल्डा हंसने लगती है। फिर पेट्यूला टिल्डा को एक ड्रग देती है जिसे लेने के बाद टिल्डा को उनका बचपन याद आने लगता है और उसे सभी पेड़ रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तभी उसे याद आता है कि एक दिन खेलते हुए डैफ्नी उसके ट्री हाउस से नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। चोट उसके सर पर लग गई थी जिसकी वजह से वो मेंटली इल हो गई और इस गेम को सच मानने लगी। फिर जब डिटेक्टिव ने उससे सवाल किया तो उन दोनों ने कहा कि गलती से वो गिर गई थी लेकिन असल में टिल्डा ने उसे धक्का दिया था। इधर हम डैफ्नी को देखते हैं जो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर के साथ करने से वो प्रेग्नेंट हो गई है। इधर टिल्डा और पेट्यूला कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले लेती हैं जिससे उन्हें अजीब सा लगने लगता है, इसलिए वो मैंसन छोड़कर जाना चाहती हैं। लेकिन जब पेट्यूला कार में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करने लगती है तो तभी डैफ्नी एक बेसबॉल बैट लेकर वहां पर आती है और उनके सर पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देती है। इधर डिटेक्टिव टिल्डा और पेट्यूला को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो दोनों वांटेड थी। तभी उस डिटेक्टिव को डैफ्नी के पड़ोसी का कॉल आता है जो उसे उसके कमरे से आ रही आवाजों के बारे में बताता है। इधर डैफ्नी ने टिल्डा और पेट्यूला को बांध दिया होता है क्योंकि उन्होंने फिर से रूल ब्रेक किया था जो कि था कि कोई भी गेम को छोड़कर नहीं भागेगा। तभी डैफ्नी उनसे कहती है कि वो डॉक्टर और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उन्हें खुद से दूर नहीं देखना चाहती। तभी डैफ्नी के घर वही डिटेक्टिव आता है जो उसे उसके पड़ोसी के किए गए कंप्लेन के बारे में बताता है। साथ ही वो डैफ्नी से टिल्डा और पेट्यूला के बारे में पूछता है। इस पर डैफ्नी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर हैं, पर डिटेक्टिव को शक होता है कि वो दोनों उसके साथ ही हैं क्योंकि वो इन तीनों को बचपन से जानता था। फिर जब डिटेक्टिव उसके घर की तलाशी लेने के लिए बढ़ता है
तो डेफनी उससे उसका सर्च वारंट दिखाने को बोलती है, पर यहाँ डिटेक्टिव के पास उसका सर्च वारंट नहीं होता, इसीलिए वो घर की तलाशी नहीं ले पाता। तभी डिटेक्टिव उससे कहता है कि आखिर कब तक तुम उन दोनों को बचाओगी। वो दोनों वांटेड क्रिमिनल्स हैं जो तुम्हारे साथ भी गलत कर सकती हैं। वो उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब डेफनी ये सुनकर जान जाती है कि आखिर वो दोनों यहाँ पर क्यों आई हैं। इसके बाद रात में डिनर करते टाइम डेफनी उन दोनों को एक पहेली बताती है जिसमें उस तिजोरी का पता होता है। ये सुनकर पेट्यूला वो पहेली सॉल्व करने लगती है और काफी माइंड चलाने के बाद उसे वो तिजोरी मिल जाती है जिसमें काफी सारे पैसे थे। इसके बाद पेट्यूला टिल्डा के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है। उसका प्लान होता है कि वो इस पैसे से उस ड्रग सप्लायर का सारा कर्जा चुका देंगी और इसके बाद यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगी। फिर क्या, ये दोनों अपना बैग पैक करके घर से बाहर निकलती हैं। रास्ते में वो एक कार से लिफ्ट मांगती हैं, पर लिफ्ट के बजाय वो उन्हें ठोकर मार देती है क्योंकि उसमें कोई और नहीं बल्कि डेफनी होती है। इसके बाद डेफनी उन दोनों को उठाकर वापस से उस घर में लेकर आती है और बांध देती है। टिल्डा को उसने एक केज में बंद करके रखा होता है और वो उसे टॉर्चर करती है। इसके बाद डेफनी पेट्यूला के पास जाती है और उसके गाल को चाकू से काट देती है। इसके बाद अगले दिन पेट्यूला उससे बदला लेने का सोचती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हारे बच्चे के लिए हमें एक ऑपरेशन करना होगा। डेफनी डॉक्टर की बात सुनकर मान जाती है। फिर रात में ये दोनों डेफनी को बेहोश कर देती हैं और उसका ऑपरेशन करने के लिए रेडी होती हैं। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है जो उन पर गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव उन्हें अरेस्ट करने जाता है, पर तभी डेफनी उठकर डिटेक्टिव पर अटैक कर देती है। फिर टिल्डा भी उसे एक औजार से मारती है जिससे डिटेक्टिव की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर पेट्यूला रोने लगती है, पर डेफनी उसे भी डिटेक्टिव को मारने के लिए कहती है जिससे ना चाहते हुए भी वो डिटेक्टिव को मारती है। इसके बाद ये तीनों डिटेक्टिव की बॉडी के टुकड़े को अपने मैंसन के यार्ड में गाड़ देती हैं, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी को भी नदी में डुबा देती हैं। इसके बाद ये तीनों फिर से मदर, डॉटर और डॉक्टर बन जाती हैं और एक लंच करती हैं। और अब टिल्डा और पेट्यूला के स्कार्स गायब हो गए थे। वो दोनों ही अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और यहाँ वो खुद को डॉटर और डॉक्टर समझने लगती हैं। फिर पेट्यूला खुद को मर्द समझकर अपनी सेविंग करती है, पर ब्लेड उसकी गाल पर लग जाता है जिससे उससे खून निकलने लगता है, पर उसे कोई असर नहीं होता। इधर टिल्डा एक लड़की की तरह बिहेव कर रही थी जो अपने मॉम को परेशान कर रही थी। ये तीनों इस घर में खूब मजे से रह रहे होते हैं, पर एक दिन जब पेट्यूला उस लेटर बॉक्स को देखती है तो उसे उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है कि अचानक उसका फोन वहां से कैसे गायब हो गया। इसके बाद वो एक एक्स लेकर उस मैंसन के यार्ड में जाती है और खोदने लगती है। तभी वो देखती है कि जहाँ पर उन्होंने डिटेक्टिव की बॉडी को गाड़ा था अब वो वहाँ पर नहीं है। इसके बाद वो वापस से घर में जाती है जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें वो सब कुछ लिखा था जो कि पास्ट में हुआ, यानी कि अब तक जो हमने देखा वो सब केवल पेट्यूला के दिमाग में ही चल रहा था और वो कभी इस मैंसन से बाहर निकली ही नहीं थी। तभी वहाँ पर डेफनी आती है जो उससे कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम्हें असलियत का पता चला। तुमने गेम से भागने की कई बार कोशिश की, इसीलिए मैंने और टिल्डा ने पनिश के तौर पर तुम्हारे हाथ जलाए हैं। ये सुनकर पेट्यूला अपना हाथ देखती है जहाँ पर जलने के निशान होते हैं जो कि पहले नहीं थे, पर पेट्यूला को इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो टिल्डा के पास जाती है। पर टिल्डा भी उससे यही कहती है कि डेफनी सच कह रही है। ये सुनकर वो कंफर्म करने के लिए अपने ड्रग सप्लायर को कॉल करती है जो कोई और नहीं बल्कि टिल्डा ही थी। इसके बाद वो कैलेंडर के पास जाती है जहां वो देखती है कि वहां पर बस 8 अगस्त की डेट है, यानी कि इसका मतलब ये तीनों इस गेम को एक लूप में खेलती हैं, जिससे अब उसे यकीन हो जाता है कि वो सब उसकी बस एक इमेजिनेशन थी। रियल में वो कभी इस मैंसन से बाहर आई ही नहीं थी। इसके बाद हमें इनके कुछ टॉयज दिखाई जाती हैं जिसमें एक ट्रेन और एक पुलिस की गाड़ी और साथ ही 3 गुड़ियां भी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेट्यूला ने ये सब देखकर ही इमेजिन किया था, जिसमें ट्रेन का मतलब था स्टार्टिंग सीन में ट्रेन का होना और पुलिस की गाड़ी का मतलब डिटेक्टिव की कहानी और उसकी मौत, और इन 3 गुड़ियों का मतलब ये तीनों थी जो कि इस गेम को खेल रही थी। इसके बाद टिल्डा पेट्यूला को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद ये तीनों सुसाइड करने का नाटक करती हैं ताकि फिर से नए लूप में ये इस गेम को फिर से शुरू कर पाएं।
है। इसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि डैफ्नी अब बूढ़ी हो गई है और टिल्डा उसे अपनी मॉम कहकर पुकारती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।